बहुत बड़ा वो पीपल का पेड़ था। वहाँ पर ना दोनों हल्के हो रहे होते हैं। होश में आने के बाद जो शेखर है ना, लड़की की आवाज़ में अपने मम्मी डैडी दोस्तों को गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है। गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है और ख़ुद को ही ज़ोर ज़ोर से नोचना स्टार्ट कर देता है। अपने बालों को ज़ोर ज़ोर से ऐसे नोच रहा है, स्किन को नोच रहा है। वो जो भूतनी है ना, ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देती है और बोलती है, ए बुड्ढे निकल जाए यहाँ से, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तू मेरा क्या कर लेगा? मैं इसको छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। ये कमीना मेरे पास आया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये अम्बाला का किस्सा है। यहाँ पर ना 3 दोस्त रहते हैं। एक का नाम रणवीर है, दूसरे का नाम शेखर है और एक का नाम राजन है। ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और इनका जो घर है ना एक ही गली में है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। एक बार ना इनके एक कॉलेज के फ्रेंड का बर्थडे होता है, जो कि इन तीनों को अपने बर्थडे पर इनवाइट करता है। जो रणवीर होता है, इसकी खुद की गाड़ी होती है, तो ये तीनों दोस्त क्या करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और अपने फ्रेंड के बर्थडे पर जाते हैं। रात के 1 बजे ये लोग अपने घर के लिए रवाना होते हैं। जो रणवीर होता है यही खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और बाकी जो दोनों दोस्त होते हैं ना, ये लोग बैठे होते हैं, खूब गप्पे मार रहे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। रात का वक्त होता है। जैसे ही ये जो गाड़ी है ना थोड़ी ही दूरी पर जाती है ना, तो शेखर को ना एक पान की दुकान दिखती है। ये अपने दोस्त को बोलता है, यार गाड़ी रोक गाड़ी रोक। तो रणवीर बोलता है, क्यों, क्या हो गया है? तो बोलता है, ये देख सामने ना अभी पान का गल्ला है, हम लोग ऐसा करते हैं सिगरेट पीते हैं, मेरे को बड़ी तलब लग रही है, अब घर पर तो जाके पी नहीं सकता हूँ, तो बेटर है कि यहीं पर पी लेते हैं। तो तीनों दोस्त ना वहाँ पर पान के गल्ले पर रुकते हैं और वहाँ पर सिगरेट फूंकते हैं। ये लोग गाड़ी में नहीं पीते, क्योंकि जो सिगरेट की बात है वो गाड़ी में ना रह जाए, इसीलिए ये ना तीनों जो दोस्त होते हैं बाहर ही खड़े रह के सिगरेट फूंक रहे होते हैं। तो शेखर को ना जोर से सुसु लगती है। शेखर अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं ना ऐसा करता हूँ, थोड़ा हल्का होकर आता हूँ, मेरे को जोर से सुसु लगी है। तो जो रणवीर होता है बोलता है, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अब ना ये दोनों क्या करते हैं, कच्ची सड़क को क्रॉस करके ना थोड़ी ही दूरी पर एक पीपल का पेड़ था। बहुत बड़ा वो पीपल का पेड़ था। वहाँ पर ना दोनों हल्के हो रहे होते हैं। हल्के होते होते है ना, अब जो शेखर है ना अपने दोस्त को बोलता है, मतलब रणवीर को बोलता है, यार आज तो ना मैं पक्का घर से बाहर निकलूँगा, जहाँ डैडी मुझे बहुत मारेंगे। तो रणवीर बोलता है, क्यों, ऐसा क्यों? तो शेखर बोलता है, यार तेरे को तो पता है पहले हम लोग एक आधा पैक पीते थे, आज तो हम लोगों ने कितनी चढ़ा ली है, ऊपर से सिगरेट भी पी ली है, तो डैडी को पक्का अभी दारू और सिगरेट की बात आएगी और डैडी मेरे को बहुत पीटने वाले हैं और घर से बाहर निकालने वाले हैं। तो जो रणवीर होता है वो बोलता है, अरे यार तू टेंशन क्यों लेता है, तेरा भाई है वो सारे बंदोबस्त करके रखता है, जो हाल तेरी फैमिली का है ना वही हाल मेरी फैमिली का है। तो मैं ना अक्सर अपनी ना जेब में इत्र रखता हूँ, ये ले इत्र मल ले, अच्छे से इत्र मल ले, ताकि तेरे अंदर से स्मेल ना आए, दारू की बिल्कुल बास नहीं आएगी, ना सिगरेट की बास आएगी। तो शेखर क्या करता है, वहीं पर ना खड़े खड़े अपने कपड़ों के ऊपर अच्छे से इत्र मल लेता है। और रणवीर बोलता है कि मेरी ना गाड़ी में इलायची भी रखी हुई है, तो ऐसा करना 3-4 इलायची चबा लेना, तेरे डैडी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो शेखर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है, यार रणवीर तूने तो कमाल कर दिया है, अब मुझे अब पक्का भरोसा है कि आज रात में मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा, खुद के ही घर में सोऊंगा। अब ये लोग ऐसी बातें करते करते ना जैसे कच्ची सड़क को क्रॉस करने ही वाले थे ना, तो शेखर जो होता है धाड़ देने बेहोश होकर कच्ची सड़क पर ही गिर जाता है। जैसे ही शेखर कच्ची सड़क पर गिरा ना, तो राजन देखता है, वो भागकर फटाफट शेखर के पास आता है। और ऊपर से जो रणवीर होता है ये भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। ये दोनों जो दोस्त हैं ना शेखर को होश में लाने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि शेखर क्या हो गया, क्या हो गया, लेकिन शेखर जो है कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। इसके मुंह के ऊपर हल्की हल्की ये ऐसे टपलियाँ भी मार रहे हैं, पानी भी डाला गया, लेकिन जो शेखर है ना होश में नहीं आ रहा है। तो रणवीर जो होता है और राजन होते हैं ना, ये दोनों दोस्त क्या करते हैं, शेखर को पकड़ते हैं और सीधा गाड़ी के अंदर डालते हैं और शेखर को घर में
छोड़ते हैं। अब उसके बाद ना ये दोनों जो दोस्त होते हैं शेखर के मम्मी डैडी को पूरा किस्सा बता देते हैं, A to Z पूरी सच्चाई बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। अब ना शेखर के जो डैडी होते हैं वो खूब सारा पानी शेखर के मुंह के ऊपर उड़ेलते हैं। शेखर जो होता है फट से होश में आ जाता है। होश में आने के बाद जो शेखर है ना लड़की की आवाज़ में अपने मम्मी डैडी दोस्तों को गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है और ख़ुद को ही ज़ोर ज़ोर से नोचना स्टार्ट कर देता है, अपने बालों को ज़ोर ज़ोर से ऐसे नोच रहा है, स्किन को नोच रहा है। तो जो शेखर के डैडी होते हैं ना ये समझ जाते हैं कि शेखर के अंदर पक्का कोई भूतनी समा गई है। तो इसके डैडी क्या करते हैं, इनकी गली में ना एक तांत्रिक अंकल रहते हैं। वो जो तांत्रिक अंकल है ना उनका एक पैर खराब है, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो ना अक्सर अपने पास लाठी रखते हैं, लाठी पकड़ कर ही वो चलते हैं। तो शेखर के डैडी होते हैं ना फटाफट उनके घर पर जाते हैं रात के वक्त और पूरा किस्सा बताते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ही हमारे बेटे की मदद कर सकते हो, आप ही उस भूतनी से छुटकारा दिला सकते हो। तो तांत्रिक अंकल बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ, आप टेंशन मत लो। जैसे ही तांत्रिक अंकल शेखर के घर पर आए ना तो जो भूतनी थी ना वो ना तांत्रिक अंकल को गंदी गंदी गालियाँ देना स्टार्ट कर देती है। तो तांत्रिक अंकल के हाथ में ना एक पाउडर था, सफ़ेद पाउडर जैसा था, वो ना फूंक मारते हैं और जो पाउडर होता है ना सीधा उड़ के शेखर के फेस के ऊपर जाता है। पूरा उसका जो फेस है पूरा पाउडर की वजह से ना सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। अब वो जो भूतनी है ना जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है और बोलती है, ए बुड्ढे निकल जाए यहाँ से, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं इसको छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। तो तांत्रिक अंकल क्या करते हैं फट से ना शेखर को बालों से पकड़ते हैं और जोर से एकदम बाल उसके खींच देते हैं और बोलते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आई है और क्या चाहती है, सच सच बता। और जो भूतनी है ना वो फिर से जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। तो तांत्रिक अंकल क्या करते हैं उनके हाथ में ना जो लाठी थी वो 2-3 लाठी उस भूतनी को मारते हैं, मतलब जो भूतनी शेखर के अंदर समाई थी। वो जो भूतनी है ना अब गुस्से में बोलती है, तू मेरा क्या कर लेगा, मैं इसको छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। ये कमीना मेरे पास आया था, मैं तो आराम से पेड़ के अंदर लेटी हुई थी। ए और इसका दोस्त जिस पेड़ के अंदर मैं लेटी हुई थी ना, पीपल के पेड़ के अंदर, वहाँ पर आके सुसु करना स्टार्ट कर दिया। मुझे तो इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं उसी वक्त इन दोनों को काट डालूं और कच्चा चबा जाऊं इनका मांस। लेकिन उसी वक्त ना इस चीकने ने अपने ऊपर मस्त इत्र मला। उस इत्र की खुशबू जो थी ना इतनी अच्छी थी, मैं उस खुशबू के पीछे पागल हो गई और इसके अंदर समा गई। वैसे भी ये चिकना बुरा नहीं है, मस्त है, अब मैं इसी के साथ रहूँगी, इसी के अंदर रहूँगी। तो तांत्रिक अंकल बोलते नहीं नहीं नहीं, तू एक मर चुकी है, तो एक भूतनी है, ये एक जिंदा इंसान है, तो इसके शरीर में नहीं रह सकती है, तुझे इसका शरीर छोड़ के जाना ही होगा। वो जो भूतनी होती है बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो तांत्रिक अंकल क्या करते फटाफट ना थोड़ा सा पानी उनके पास पड़ा था एक बॉटल में, तो वो जो बॉटल होती है ना उस बॉटल को पकड़ते हैं, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और सीधा ना शेखर के सर पर उड़ेल देते हैं। जैसे शेखर के सर पर वो पानी गिरा ना तो शेखर के अंदर जो भूतनी थी ना वो जोर जोर से चीखें मारना स्टार्ट कर देती है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर मतलब शेखर के शरीर के ऊपर कोई पानी नहीं गिरा, जैसे कोई पेट्रोल गिरा है और किसी ने माचिस की तिल्ली जला दी हो। शेखर को ऐसे झटके लग रहे थे बहुत बुरे से, और जो भूतनी थी ना जोर जोर से चीख रही थी और चीखते चीखते उस भूतनी ने बोला, ठीक है मैं जाती हूँ, छोड़ देती हूँ इसको, लेकिन तुम लोगों को मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो तांत्रिक अंकल बोलते हाँ बता कौन सी शर्त है, हम लोग तेरी हर शर्त मानने के लिए तैयार है, बस तू इस लड़के को छोड़ दे। तो वो भूतनी बोलती है ठीक है, जिस पीपल के पेड़ के पास इन लोगों ने सुसु किया था ना वहाँ पर जो इत्र इस लड़के ने मला था वही इत्र की पूरी भरी हुई बोतल रख कर आ जाना, साथ में एक दारू की बड़ी बोतल रख देना और खूब सारा मटन रख देना। ऐसा करोगे तो मैं इसके शरीर में से निकल जाऊंगी। तो तांत्रिक अंकल बोलते ठीक है हम लोग रख देते हैं, बस तू इस बच्चे का पीछा छोड़ दे। तो ये भूतनी होती है ना शेखर के पूरे हाथ पैर टेढ़े कर देती है। जो शेखर होता है जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। कभी ये अपने शेखर के अंदर से औरत की आवाज़ आ रही है, कभी भूतनी की आवाज़ आ रही है, और वो ऐसे करते करते शेखर जो है ना ज़मीन के ऊपर धाड़ देने गिरता है और बेहोश हो जाता है। जो तांत्रिक अंकल होते हैं फिर से इसके डैडी को बोलते हैं कि पानी लाओ।
पानी लाया जाता है। अंकल जो होते हैं कुछ मंत्र पढ़ते हैं और शेखर के मुंह पर डालते हैं। शेखर होश में आ जाता है। होश में आने के बाद उसके जो हाथ पैर थे ना एकदम सीधे थे, बिल्कुल नॉर्मल थे और शेखर भी एकदम होश में था और अपनी ही आवाज़ में बात कर रहा था। ये देखकर शेखर के मम्मी डैडी और जो इसके दोस्त थे ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो अंकल बोलते हैं कि ये जो भूतनी है ना इसके शरीर में से निकल गई है। अब कल तुम लोग ऐसा करना, पक्का उस जगह पर जो भी उसने उसकी शर्तें थी ना वो सब चीज़ें रख के आ जाना। तो शेखर के डैडी बोलते ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। वो अंकल जो होते हैं अपने घर पर चले जाते हैं, जो इसके दोस्त होते हैं वो अपने घर पर चले जाते हैं। शेखर एकदम नॉर्मल रहा। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है, चाहे पुराना ज़माना हो या नया ज़माना हो, अक्सर घर के जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जब बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि रात के वक्त सुनसान एरिए में कभी भी किसी भी पेड़ के ऊपर सुसु मत करना, क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं ना वो इन पेड़ों के अंदर रहते हैं। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है ना ये इस बात को मानती ही नहीं है, जिसका भुगतान इन लोगों को भुगतना ही पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।